शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम चोदयित्री सुनृतानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। ओम भगवत्यै नमः। इस भगवती तत्व, जिस भगवती तत्व की कैसे उद्भव हुए सारे संसार में, जो निर्विकल्प का तत्व था, जो उद्भासित नहीं थी, उन भगवती तत्वों का, देवी तत्वों का सविकल्पक उद्भासित कैसे हुआ है, उसका संपूर्ण विवरण हमें मिलता है देवी पुराण में। और इस देवी पुराण की जो मूल विषय है, संदर्भ है, उसी था संदर्भ में हम वेदों का भगवती के स्वरूप, वेदों की दृष्टि में, श्रुतियों की दृष्टि में क्या है भगवती का स्वरूप, जब यह प्रश्न वेद व्यास जाकर के पूछते हैं वेदों को, हे श्रुति माते, मैं अष्टादश पुराणों की करता हूं, अनेक शास्त्र अनेक ग्रंथ की प्रणेता हूं, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, मैं अशांत चित्त हूं। क्योंकि भगवती के तत्व का एक पूर्ण विवरणात्मक जो महापुराण है, मैं उसको नहीं कर पाया हूं। तो वेद माताओं ने वेद व्यास को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि क्या है भगवती। आप लोग कल सुने हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, जो हमारे संस्कृति के, सारे विश्व के आद्य ग्रंथ ही ऋग्वेद है। उनमें जो तत्व है, उसमें जो बातें कही गई है, उन तत्वों के ऊपर में हमारे भारतीय मनीषी ने, सारे विश्व की मनीषियों ने अपनी जो अनुसंधान अभी भी करते हैं। और अनुसंधान का फल क्या है ना, नूतन नूतन आश्वास, नूतन धाराएं उसमें छिपी हुई है। क्योंकि ऋषियों ने, मुनियों ने उन मंत्रों को देखे हैं, प्रत्यक्ष किए हैं। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। उसी भांति यजुर्वेद ने जब कहते हैं कि यही है भगवती तत्व, या यज्ञैः अखिलैः सर्वैः ईश्वरेण समिज्यते यतः प्रमाणम ही वयम सैका भगवती स्वयं। यजुर्वेद कहते हैं कि हम ही प्रमाण हैं, क्योंकि हमारा प्रतिपाद्य विषय है यज्ञ, जो अग्निहोत्र यज्ञ हो, दर्श पौर्णमासेष्टि यज्ञ हो, अग्निष्टोम सोमजाग हो, सारे प्रतिपाद्य विषय है यजुर्वेद का। तो इन सारे यज्ञों में जो आराध्या है, एकमात्र आराध्या है, जिनकी आराधना की जाती है मूलतः, जिसके साक्षात हम ही प्रमाण है, वही है भगवती, ये यजुर्वेद कहते हैं। और उसके बाद सामवेद, वेदानां सामवेदोस्मि, भगवान सामवेद को अत्यंत मधुरता, अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए वेदानां सामवेदोस्मि, अत्यंत माधुर्य गुणत्वात्। तो उसमें सामवेद कहते हैं क्या है भगवती का स्वरूप, येदं धार्यते विश्वम योगिभिः जा विचिन्त्यते, येदं भासते विश्वम सैका दुर्गा जगन्मयी। कितने सुंदर, कितने उदात्त भावना। ये सारा विश्व जिसके द्वारा ये समग्र जगत को जो धारण करती है, यया धार्यते विश्वम। और योगी जन जिस एक ही तत्व का सर्वथा चिंतन करते हैं, योगी भी जा विचिन्त्यते येदं भासते विश्वम, और जिनसे यह विश्व भासते, प्रकाशते, ये सारा समुच्चा विश्व जिसमें से प्रकाशित हुआ है, वही एकमात्र तत्व है भगवती दुर्गा तत्व, देवी तत्व। सामवेद का यह भगवती का स्वरूप सुन करके वेद व्यास उत्फुल्लित होते हैं। सच में क्या गलत मैं किया हूं, इतने तत्व परिपूर्ण जो भगवती माता है, जिसके शरीर से ये सारा विश्व प्रकाशित है, उसको ऊपर में मैं नहीं लिखा हूं।
उसको प्रणयन में नहीं किया हूं, ऐसे चिंतन करते हुए अथर्ववेद आते हैं। वो कहते हैं क्या है भगवती तत्व? याम प्रपश्यन्ति देवेशीम भक्त्यानुग्रहिणो जनाः तामाहुः परमं ब्रह्म दुर्गाम भगवतीम पुमान। बड़े सुंदर और स्पष्ट रूप में कहते हैं भगवती के कृपापात्र लोग भक्ति पूर्वक जिन देवेश्वरी का दर्शन करते हैं उन्हीं भगवती दुर्गा को लोग परम ब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म उन्हीं की ही तत्व, उन्हीं के ही आशीष और उन्हीं को ही परम ब्रह्म कहना एक विलक्षण तत्व है। अथर्ववेद का ये महत्व है। तो इन चारों श्रुतियों ने भगवती का ऐसे विलक्षण और भक्ति भाव परिपूर्ण भगवती का वर्णना जो किए हैं, उन वर्णना को श्रवण करके वेद व्यास जो वो भक्ति भाव पूर्ण होते, भक्ति परायण होते हैं, उनकी भक्ति पराकाष्ठा और वर्धित हो जाती है, वहीं वो भगवती की ध्यान में बैठ जाते हैं। वेद व्यास जो लगे हैं, मैं इतने शास्त्रों की करता हूं, इतने वेदों की, पुराणों की, उपनिषद की व्याख्याकार हूं, करता हूं, विभाजन करता हूं, फिर भी जो भगवती तत्व है, मूलभूत सिद्धांतों की जो तत्व है, उसको मैं नहीं किया हूं। कितने प्रयास से मैं भगवती की स्वरूप को अभी जान पाता हूं, तो उसी भगवती को मैं ध्यान करूंगा। खड्गम चक्र गदेशु चाप परिघाम छूलंग भूसुंडीं शिरः शंखम समदधतीं करैस्त्र नयनां सर्वांग भूषावृतां नीलास्मद्युतिमा सपाद दशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्सपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम, जो देवी पुराण में आते हैं, उन्हीं गुण विशिष्ट भगवती को वेद व्यास ने जब तपस्या करने बैठते हैं, श्रुतियों से ये वचन सुन करके दुर्गाम भगवती मेने परम ब्रह्मेति निश्चितम, तब आकाशवाणी होते हैं, हे वेद व्यास, ये अवसर साधना का नहीं है, ये अवसर अभी जो आप तपस्या कर रहे हो वो साधना का नहीं है। आपको पता चला है कि दुर्गा तत्व या भगवती तत्व या प्रकृति तत्व या देवी तत्व या मातृ तत्व क्या है, क्योंकि देवी तत्व ही परम ब्रह्म तत्व है। और यह जो वेद व्यास है, सकल शास्त्र की जो वेदता है, उनको पता चलता है कि परम ब्रह्मेति दुर्गाम भगवती मेने परम ब्रह्मेति निश्चितम, वही एक ही तत्व है जो कि परम ब्रह्म तत्व है। ऐसे करके, ऐसे जब अनुभव होता है भगवान वेद व्यास का, स्तुतय एवं उक्त्वा ताहा पुनरुचुर महामुनिम प्रत्यक्षम दर्शयिष्यामः यथा अस्माभिः उदाहृतम। फिर श्रुतियों ने आकर के कह रहे हैं, हम जो विवरण दिए अभी भगवती का, जो विवरण हमने अभी किए, उसका केवल विवरणात्मक अभिसंधि आप मत रखो, तो उसका प्रत्यक्ष भी जानना जरूरी। ऐसे कह करके इत्येवं उक्त्वा स्तुतयः तुष्टुभुः परमेश्वरीं सर्वदेवमयीं शुद्धां सच्चिदानंद विग्रहां। यह कह करके सारे श्रुतियों ने बड़ा उदात्त कंठ से, सुंदर शब्द मंजुल से भगवती की स्तुति करते हैं। बस सुंदर इतने सारे स्तोत्र है हमारा स्तोत्र वांग्मय में, स्तोत्र साहित्य में, लेकिन श्रुतियों ने, वेदों ने जो स्तुति करते हैं, वो स्तुति एक विलक्षण स्तुति है। क्या कहते हैं श्रुतयः? दुर्गे विश्वम् अपि प्रसीद परमे सृष्टादि कार्यत्रये ब्रह्माद्याः पुरुषास्त्रयो निजगुणैः तत्स्वेच्छया कल्पिताः नोते कोऽपि च कल्पकोऽत्र भुवने विद्येत मातर्यतः कस्सक्तः परिवर्णितुं तव गुणान् लोके भवेत् दुर्गमान्, लोके भवेत् दुर्गमान्। हे दुर्गे, हे भगवती, श्रुतियों ने वंदन करते हैं, हे भगवती दुर्गे, विश्वमपि प्रसीद परमे सृष्ट्यादि कार्यत्रये, इस संपूर्ण जगत पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपने ही इन अपने गुणों के द्वारा स्वेच्छा अनुसार, स्वेच्छया सृष्टि स्थिति और लय, ये तीन कार्य को ब्रह्मादि तीनों देवों में रचना की है। और क्या कहते हैं श्रुतिगण? इसलिए जगत में आपको रचने वाला ही माना जाता है, क्योंकि हे माता, आपके दुर्गम गुणों का वर्णन करने में से
इस लोक में भला कौन समर्थ हो सकता है? कसक्तः परिवर्णितुम तव गुणान, आपको तो अनुभव किया जा सकता है। त्वाम आराध्य हरिर निहत्य समरे दैत्यान रणे दुर्जयान, जो हरि का हम महत्व देखते हैं, सारे जगत का दुख को हरण करते हैं, इसीलिए वो हरि है। जगत की सारे जीवों का दुख का हरण करने का जो शक्ति है, वो शक्ति का मूलभूत व्यंजना आप ही हो। त्वामाराध्य हरिर निहत्य समरे दैत्यान रणे दुर्जयान, आप ही उसका मूलभूत कारण हो। त्रैलोक्यम परिपाति शंभुरपिते धृत्वा पदम बक्षसी, भगवान विष्णु आपकी आराधना से, प्रभाव से दुर्जय दैत्यों की युद्ध स्थल में मारकर तीनों लोगों की रक्षा करते हैं। और भगवान शिव ने भी अपने हृदय पर आपका चरण धारण करके तीनों लोगों का लय काल या कालकुट विष का पान कर लिया था। आपको लय करके त्रैलोक्यम परिपाति शंभुरपिते, भगवान देव देव महादेव जो श्वेतकंठ थे, लेकिन जगत की रक्षा करने के लिए जो समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था, उसको पान कर दिए थे। उसका मूलभूत निदान आप ही हो। त्रैलोक्यम परिपाति शंभुरपिते धृत्वा पदम बक्षसी, त्रैलोक्य क्षयकारकम समपिब यत्कालकूटम विषम किंते बाचरितम वयम त्रिजगताम ब्रूमः परित्र्यंबिके। इसको छोड़ करके इन तत्वों को अपनी मस्तिष्क में, अपनी बुद्धि में रख करके अपने चरित्र का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं? हे जगत्त्रये, हे सृष्टि स्थिति पालक कर्त्री, आप अविनाशी हो। इसे करके श्रुतियों ने जब वर्णन करते हैं, स्तोत्र अपनी स्तोत्र में, अपनी भावनाओं में, और उधर वेद व्यास भगवान की साधना तपह और श्रुतियों की वर्णन, उधर भगवती देवी सारे तत्व को इन दोनों में, श्रुतियों में और वेद व्यास में जो कथोपकथन हो रहा है, उनको प्रत्यक्ष कर रही है भगवती। ऐसा कोई तत्व नहीं है, हम सोचते हैं कि मैं यह काम कर रहा हूं, इसको कोई नहीं जान सकता, और हम काम कर लेते हैं, लेकिन ये हमारा सही भावना नहीं है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम करते हैं जो माते भगवती नहीं जानते हो, वो तो प्रत्यक्ष है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते। भगवत्या कृतम सर्वम न किंचित अवशिष्यते, वही तो हमें जीव के अंदर निश्वास प्रश्वास देने वाली है, जो स्पंदन होते हैं, हमारा जीते हैं, वही तो साक्षी है, वही साक्षात वही है। तो ऐसा कोई कार्य होगा देवी को छोड़ करके, देवी को हम न सुचाते हुए कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो श्रुतियों के बीच, श्रुतियों और वेद व्यास, इन दोनों के बीच में जो उन्हीं को लेकर के जो कथोपकथन हुआ, उसको प्रत्यक्ष करती हुई भगवती और अपने को नहीं रोका, अपने परिप्रकाश करते हुए श्रुति माताओं की वंदना और वेद व्यास की, भगवान वेद व्यास जी की तपस्या, इन दोनों की साधना शक्ति है। उन साधना शक्तियों श्रुति माता अपने को आविर्भूत करते हैं। स्वरूपम दर्शयामास जगदम्बा सनातनी, अपने स्वरूप को दिखाते हुए कहते हैं कि अभी मत करो, अभी साधना, अभी परिपूर्ति होना है। हे वेद व्यास, आपकी मन में जो भावनाएं आए हुए हैं कि देवी तत्व को उद्धरण करके एक सुमहत ग्रंथ, सुमहत पुराण आपको वर्णना करना है, वो अचिर में सफल हो गए आप। लेकिन यहाँ पर जो देवी तत्व की आविर्भूत होना, कैसा है देवी का जो आविर्भाव होना, कैसा है देवी का स्वरूप, पर सुंदर स्पष्ट अक्षर में यहाँ पर कहते हैं, वो अत्यंत ज्योति रूपा ही सा देवी सर्व प्राणि व्यवस्थिता व्यासस्य संशयम छेतुम स्वतंत्रा कृतिमा दधे। यद्यपि उनका स्वरूप मूलभूत स्वरूप है ज्योति रूप, या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते, वो चेतना होकर के हमें जीव में परिपूर्ण रहते हैं। फिर भी भगवान वेद व्यास की मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, उन संशयों को छेदन करने के लिए स्वतंत्र आकृति मादधे, एक आकृति लेकर के दर्शयामास, अपने को उद्भासित किया। कैसे है वो आकृति? देवी तत्व का आकृति क्या है? न स्फुरत सूर्य सहस्राभाम चंद्रकोटि समद्युतिम सहस्त्र बाहुभिर्युक्ताम दिव्यास्त्री ही अभिसंवृताम। जैसे हम भगवत गीता में विष्णु का सहस्र रूप होते हैं, नमस्तनंताय सहस्र मूर्तये,
सहस्त्र पादाक्ष शिरोरुबाहवे, जैसे हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं विश्वरूप दर्शन योग संदर्भ में, उसी भांति यहाँ पर भी भगवान वेद व्यास की मन में जो भक्ति उद्रेक हुई है, उस भक्ति को, उसकी मन में जो संशय है उसको परिपूर्ण करने के लिए भगवती यहाँ पर स्वयं आविर्भूता होती है। और कैसे? दिव्यालंकार भूषाढ्याम दिव्य गंधानुलेपनाम सिंह पृष्ठे समारूढ़ाम कदाचित सबवाहनाम, सहस्त्र सूर्य जैसा तेजवती और सहस्त्र कोटि सा चंद्र जैसा, जैसे चंद्र का लक्षण होते हैं शैतन्य प्रदान करना, चंद्रकोटि समद्युतिम और सहस्त्र बाहु भी, अर्थात असंख्य असंख्य बाहु युक्ता भगवती अष्ट लेकर के चतुर्भि बाहुभिर्युक्ता नवीन जलद प्रभा दुभिजात चतुर्हस्ता दशभुजाक्षण, अपनी रूप को क्षण क्षण में परिवर्तित करते हुए नवीन जलद स्वरूप मेघमाला के सौंदर्य को वहन करते हुए भगवती देवी अपने आप को यहाँ पर प्रादुर्भूत करते हैं। भगवान वेद व्यास की जो साधना थी, तपस्या थी, उसको, उनके मन में जो संशय थी उसको परिहरण करने के लिए वो आकर के अपने आप को सर्व दिशामयी करके सर्वमयी कृत्वा रूपान्यने कथा व्यासस्य संशय छेदम चकार ब्रह्म रूपिणी, भगवती देवी स्मितहास्य परक व्यास को कहते हैं। अभी आप लोगों की मन में यह संशय आता होगा कि अभी तो हम इतने तपस्याएं करते हैं, इतने दान, इतने शास्त्रीय आगमीय विधि विधान करते हैं, क्यों देवताओं की दर्शन नहीं होता? भगवान वेद व्यास ने स्तुति कर लिए, देवी आ गए, ये क्या है विषय ना? हाँ, यही है वेद व्यास का साधना और हम लोगों का साधना में अंतर, क्योंकि वो दिव्य गुण परिपूर्ण थे, उनका साधना में कोई स्वार्थ अंतर्निहित नहीं था। वो साधना करते थे सर्वजन हिताय। व्यास जी ने अपने जो भागवत पुराण किए हैं उनमें दो ही बात मुख्यतः है, व्यासस्य वचन द्वयम, दूसरों की सेवा करना है और दूसरों को कष्ट नहीं देना है। उसमें सामग्रिक चेतना थे, उसमें सहावस्थान था, मित्रश्चमा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। उनकी तपस्याओं में व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिकेंद्रिक नहीं होता है उनका तपस्या, सामग्रिक तपस्या होते हैं और जगत की मंगल विधान होता है उनकी तपस्या में। तो उनकी तपस्या में भगवती अपने आप को एक रूप दे करके, यद्यपि ज्योति रूप में परिव्याप्त है सर्वत्र, अंतस्तरसि भूतेषु गुहायाम विश्वतोमुख, फिर भी भक्तों का, इस जगत का कल्याण करने के लिए वो वेद व्यास की समक्ष उपस्थित होकर के कहते हैं, एवं रूपाणि चा, जब भगवती की इन आश्चर्यमय रूप को देख करके तम ज्ञात्वा परमं ब्रह्म जीवन मुक्तो बभूवः। वेद व्यास इतने शास्त्रों की प्रणेता है, जब भगवती के अनिंद्य रूप को प्रत्यक्ष करते हैं, उनको रूप लावण्य में अपने आप को खो देते हैं, तो जीवन मुक्ति अवस्था उनको प्राप्त होता है। बद्ध मुक्त और जीवन मुक्त, ये दो तत्व दर्शनों में बहुविध आयाम होकर के आलोचना की गई है। बद्ध मुक्त भी हो सकते हैं, जीवन मुक्त भी हो सकते हैं। जो साजुज्य, सारूप्य, सालोक्य मुक्तियां हैं, वही ये सारे चीजें इन मुक्ति में आते हैं। तो यहाँ पर वेद व्यास जीवन मुक्त होकर के ततो भगवती देवी ज्ञात्वा तस्य अभिवांछितम स्वपाद तल संलग्नम पंकजम समदर्शयत। तो भगवती करुणामयी सर्व अंतर्यामी स्वरूपिणी व्यास की चिंतन को जानते हुए, उसका अभिवांछित फल को जानते हुए, अपनी जो महत्ता है उन महत्व को बतलाते हुए अपनी जो पाद है, पाद पंकज को व्यास को दिखाते हैं। हे व्यास, स्वपाद तल संलग्नं पंकजं समदर्शयत। जहां पर मुनिस्तस्य सहस्रेषु दलेषु परमाक्षरम महाभागवतम नाम पुराणं समलोकयत। जहां पर भगवान वेद व्यास ने इस महाभागवत का देवी पुराण रूपक ग्रंथ को देखते हैं, पाते हैं। अतः इसमें यह पता चलता है ये देवी भागवत जो है वो अलौकिक है, अपने आप को प्रकाशित किए हैं। इसीलिए प्रणम्य शिरसा देवीं नाना स्तुतिभिः आदरात जगाम स्वाश्रमं भूयः कृतकृत्य स्वयं द्विजाः। इस अलौकिक ग्रंथ को प्राप्त करके
अद्भुत ग्रंथ को प्राप्त करके, महाभागवत नामक पुराण को प्राप्त करके भगवान वेद व्यास ने भगवती के चरण नलिन में बारंबार प्रणाम करते हुए, उनके पंकज को प्रणाम करते हुए अपनी आश्रम को लौट आते हैं। और यहाँ पर भी कहते हैं अश्वमेधा सहस्राणि वाजपेय शतानि च महाभागवत शास्य कलाम नारहंति षोडशीम। जितने सारे यज्ञ है, चाहे अश्वमेध याग हो, चाहे वाजपेय याग हो, इन सारे सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इन महाभागवत पुराणों की 16वीं कला के भी तुल्य नहीं है, अतुल्य है ये महाभागवत पुराण। क्योंकि अतुल्य क्यों होते हैं? क्योंकि इस महाभागवत पुराण का जो साध्या है, जो उपास्या है, वो स्वयं देवी है, स्वयं देवी भागवती है। एवं महाभागवतम प्रकाशम अभिवक्षितौ परित्राणाय लोकानां महापातकीनामपि। परित्राणाय लोकानां, लोकानां परित्राणाय, उद्देश्य देखिए, जिस ग्रंथ, जिस पुराण की उद्देश्य है लोगों को परित्राण करना, उसको पढ़ करके उसमें आध्यात्मिकता को अनुभव करके सारे जगत जनहित साधन होगा। लोगों की दुर्बुद्धि में, लोगों की मस्तिष्क में सुबुद्धि, सकारात्मक बुद्धि आएगी। इस उद्देश्य को रख करके जो महाभागवत प्रणयन हुआ है, उस महाभागवत का प्राप्ति अब वेद व्यास को हुए हैं। अब आगे हम आलोचना में रखेंगे कैसे भगवान जैमिनी ने वेद व्यास को पूछते हुए इस पुराणों की महत्ता क्या है दुर्गा तत्व, क्या है माया तत्व, क्या है विद्या तत्व, और क्या है सावित्र तत्व, और क्या है सरस्वती तत्व। इन तत्वों को बारे में हम अगले अध्याय में आलोचना में रखेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ओम श्रीमन्नारायण।